बुझी शम्मा भी बदल सकती है, तूफानों से किश्ती निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जय हिंद साथियों, देखते हैं आज हम सभी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन लाए हैं। आज के जो क्वेश्चन होंगे सभी ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे? ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे। जितने भी क्वेश्चन आज लगाएंगे सभी क्वेश्चन कैसे होंगे? ऑप्शनल होंगे। आज हम देखेंगे कि क्वेश्चनों को किस टाइप से लगाना है। ऑप्शन से लगाने में कम टाइम लगता है या फिर पूरा थ्योरी लगाने में टाइम लगता है। तो हम आज क्वेश्चनों को देखेंगे कि जो ऑप्शन से लगाएंगे तो जल्दी हमारे जो कवर हो जाएंगे क्वेश्चन, और यदि थ्योरी लगाएंगे तो लगाने में तो टाइम लगता है। तो जितने भी क्वेश्चन हम देखेंगे आज, तो ऑप्शन या छोटी सी थ्योरी होगी, बहुत अधिक थ्योरी नहीं होगी। तो हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ना कोई टाइम लेंगे, क्योंकि अब टाइम तो रह नहीं गया है। क्वेश्चन हमें बहुत सारे सॉल्व करना है, पेपर हमारे चल रहे हैं, तो हमें क्या करना है? क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा की तादाद में सॉल्व करना है। जितने भी क्वेश्चन होंगे तो हम क्रम से सभी को सॉल्व करते हुए आगे चलेंगे और ना कोई टाइम लेते हुए। देखते हैं हम क्वेश्चन को। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30 एवं 36 प्रत्येक से विभाजित हो, निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? बड़ी से बड़ी 9, 9, 9। तो ये तो हो नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि 24, 30 और 36 से उसे क्या होना है? विभाजित भी होना है। तो ये तो हो नहीं सकती है, क्योंकि 30 से विभाजित नहीं होगी। चलो देखते हैं। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन लिखेंगे हम यहाँ पे। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 993, 60। बी पे दिया हुआ है 99, 60। सी पे दिया हुआ है 98, 40। यहाँ पे लिखेंगे हम। सी पे दिया हुआ है 98, 40। और जो डी पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है 96, 20 दिया हुआ है। मैंने कहा था कि ऑप्शन देख करके क्वेश्चन लगाएंगे। तो किस किस से विभाजित होना है? तो 24, 30 और 36। यहां देखेंगे हम 6 चौके 24, 6 और 4 से विभाजित होना चाहिए। 4 और 6 से, 6 छंग 6 पंजे 5 छक्के 30 होता है। 6 9 छक्के 9 चौके 36, तो 4 नाम 36। यहां से विभाज्यता के नियम से देखेंगे हम यहाँ पे कि पहले 4 को पकड़ेंगे, जो 6 है तो 2 3 का विभाज्यता का नियम है। 5 को पकड़ेंगे और 9 को पकड़ेंगे। कौन कौन को? 9 को, 4 को, 5 को पकड़ेंगे। देखते हैं हम। सबसे अंत में 5 या तो 5 हो या 0 हो, तो सब में 0 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखेंगे 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में, क्या कहता है 4 से विभाज्यता का नियम? किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाए तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 4 से विभाज्य। देखते हैं सभी में विभाज्य होता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। 4 का भाग सभी में जाता है, तो सभी संख्याएं 4 से विभाजित है। चलो ये तो हमारे दोनों फॉलो हो रहे हैं नियम। लेकिन जो 9 से विभाज्यता का नियम है, 9 से विभाज्यता का नियम कहता है किसी भी संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का भाग जाए तो वह संख्या 9 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। देखते हैं। तो 9 9 6 3 9 9 दूना 18, ये तो हो जाएगी। अभी ये हो सकती है, ये नहीं कह सकते कि है ही है, लेकिन हो सकती है इसमें, क्योंकि 9 का भाग जा रहा है। अब बी में देखते हैं। 9 9 दूना 18 और 6 24, 24 में 9 का जाता है? नहीं जाता है, तो हम काट देंगे। अब सी को देखते हैं। 8 4 12, 12 और 9 कितना होता है? 21, 21 में 9 का जाता है? नहीं जाता है, तो इसको भी काट देंगे। 9 6 2 8, 8 और 9 कितना होता है? 17, 17 में जा रहा है 9 का भाग? नहीं जा रहा, तो ये भी गलत। अब हमें कोई टेंशन नहीं है, हम सीधा सीधा आंसर लगा सकते हैं। कौन सा?
ए नंबर का, क्योंकि ए नंबर में 4 का भी भाग जा रहा, 5 का भी भाग जा रहा और 9 का भी जा रहा। तो इस टाइप से हम ऑप्शन को चूज करेंगे। यदि आप देखोगे, मुझे तो आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, क्योंकि आप देखोगे, नजर मारोगे और आंसर निकालोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप से ऑप्शन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश तथा संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुरेश ने 5 माह के लिए 5,000 तथा संदीप ने 6 माह के लिए 6,000 रुपए व्यय में लगाए। वर्ष के अंत में अर्थात 12 माह में 610 का कुल लाभ में से संदीप को कितने मिलेंगे? 610 का लाभ हुआ, तो एक सुरेश था, एक संदीप था। सुरेश नाम का एक लड़का था, एक कौन था? संदीप था। 2 लड़के थे। तो सुरेश ने कितने माह के लिए? तो 5 माह के लिए। 5 माह के लिए कितना रुपए लगाया? 5,000 रुपए लगाया। लेकिन जो संदीप है, इसने 6 माह के लिए कितने रुपए लगाए? 6,000 लगाए। 3 जीरो से 3 जीरो, 5 25 और 6 36, इतना ही आएगा। अब यहां देखते हैं कि दोनों का, सुरेश का और संदीप का कितना रेशियो आया? 25:36 आया। अब यहाँ पे देखते हैं हम, इन दोनों को वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त हुआ, तो इन संदीप का हमें ज्ञात करना है। तो संदीप का रेशियो कितना है? संदीप का रेशियो है 36। कितना है? 36 हो जाएगा, 36। और दोनों का यदि जोड़ेंगे तो कितना होगा? 61 होगा। इतना ही होगा ना। 6 5 11 की 1, हाथ की 1, 3 2 5 1 6, 61। लेकिन टोटल लाभ कितना दिया हुआ है? 610 दिया हुआ है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360 रुपए। संदीप का कितना आ जाएगा? 360 रुपए संदीप को मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 360 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लघुत्तम समावर्त 300 है। तो छोटी संख्या क्या? छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो 2 संख्या है, फर्स्ट संख्या और द्वितीय संख्या। इनका अनुपात 3:5 है, लेकिन इनका जो लघुत्तम समावर्त अर्थात इनका गुणा, तो दोनों संख्याओं का गुणा करने पर कितना होगा? 15 होगा। उसने कहा कि इनका लघुत्तम समावर्त कितना है? 300 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो छोटी संख्या कौन सी है? 3 है। तो 15 दूना 30, तो 3 दूना 6, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर कितना हुआ? 60। थ्योरी इतनी, क्वेश्चन इतना बड़ा था, तो आंसर इतने में निकालना है। तो क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर 60 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है 15,612 प्लस 15,612 के बाद 154 प्लस 225, इतना दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन। ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना टफ थोड़ी है, कुछ नहीं है। 225 का वर्ग कितना होता है? 15 होता है। तो 15 225 का वर्ग कितना होता है? 15। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 को जब हम इसमें जोड़ेंगे तो 5 4 9, 5 1 6, तो कितना हो जाएगा? 169। कितना हो जाएगा? 169। 169 कितने का होता है? तो 13 का होता है। जब हम 13 को, इस 13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है। तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, कितना? 13 कर देंगे। तो 3 2 5 2, तो 15 625, 13 12 25 हो जाएगा। तो इसका कितना निकलेगा? 25 का तो हमें पता है, वर्ग निकालना है हमें, यहाँ पे ना कि घन निकालना है। तो 25 का कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे कितने के वर्ग के पास में है? 12 12 144, 13 13 169। 169 तो अधिक हो जाएगा, तो 12 12 144, तो यहाँ पे कितना निकल आएगा? 12 निकल आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। कितना होगा? 125, जो कि आप हमसे पहले लगा चुके होंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण हैं, जिनकी माप 403 लीटर, द्वितीय की है 434 लीटर, तृतीय में कितना है 465 लीटर है। बड़े से बड़ा माप क्या होना चाहिए जिससे सभी भिन्न भिन्न जो मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सके? तो एक ऐसी माप होना चाहिए कि तीनों का बराबर बराबर एक ही से माप जाए और पूरा का पूरा क्या हो जाए, माप हो जाए। तो देखते हैं, माप होने का अर्थ है कि उसका मासा चाहिए हमें, क्या चाहिए है, मासा चाहिए है। तो देखते हैं हम 403 एक संख्या दी हुई है, एक दी हुई है 434 और जो 465 दी हुई है 465। तो इन तीनों का मासा चाहिए हमें। तो मासा कैसे प्राप्त होगा हमें? तो हम सबसे छोटी संख्या का इसमें भाग देंगे और इसका इसमें भाग देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, मासा प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं हम, सबसे पहले इसका इसमें भाग देंगे। 465 को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। तो जब हम इसका इसमें भाग देंगे 403 का, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 4 में से 3 गए 1, 3 31 आ गया। अब इस 31 का हमें किस में भाग देना पड़ेगा, 465 में देना पड़ेगा। तो 31 का भाग देंगे, इसका शेषफल कितना आया हमारे पास, 31 आया। अब इस 31 का हम भाग देंगे 465 में। तो 31 से कम 31, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे कितना आया 1, यहाँ पे 5 आ गया। अब 31 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 5 1 कम 5, 5 3 15। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा क्रॉस हो जाएगा। तो हमें पात्र चाहिए था, तो हमें पात्र मिल गया कितना, 31 लीटर का। तो पात्र कितना होना चाहिए, 31 लीटर का बड़े से बड़ा पात्र होना चाहिए, जिससे तीनों जो बर्तन है उनकी माप आसानी से की जा सकती है। तो हमें कितने लीटर का चाहिए है, 31 लीटर का। भागिएगा नहीं। यदि सेक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। लाइक की कंजूसी करते हो क्योंकि आप लोग लाइक करें सेक्शन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 720 मिठाइयां बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती है। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिली, तो प्रत्येक बच्चे को मिठाइयां 720 मिठाइयां हैं और बच्चों को बराबर बराबर मात्रा में बांटना है। जितने बच्चे हैं उतनी ही मात्रा में बांटना है। तो बच्चों को कितनी कितनी मिठाइयां मिली, देखते हैं। टोटल कितनी मिठाइयां हैं, कुल मिठाइयां कितनी हैं, तो 720 है। इतनी है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20% के बराबर है। ओहो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 20% के बराबर है। तो देखते हैं 20% की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100। तो इसकी वैल्यू कितनी निकली, 1/5 निकली। तो कुल में यदि 1/5 का हम भाग दे देंगे तो 5 1 कम 5, यहाँ पे 2 बचा, 5 चौके 20, यहाँ पे 2 22 हो गया था, तो फिर 2 बचा, 5 चौके 20। 144 किसका वर्ग होता है, 12 का। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिली, 12 मिठाइयां मिली। उसने 720 मिठाइयां टोटल दी थी। उसने हमसे कहा था कि प्रत्येक बच्चे के बराबर में कितनी है, 20% मिठाइयां। तो 1/5 उसकी वैल्यू आई, 1/5 का 20% निकाला हमने, 144 आया। 144 का वर्ग कितना होगा, तो वर्गमूल कितना होगा, 12 होगा। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिली, 12 मिठाइयां मिली। बस ऐसे ही सवाल लगाना थे। अगला, निम्न में से वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। देखो क्या कहा क्वेश्चन ने, 512 से गुणा करने पर। अब सोचिए आप, 512 स्वयं कोई घन है क्या, देखिए आप कितने का घन है, 343 कितना का होता है, 7 का होता है। 8 का कितना होता है, 512। अब ऑप्शन देखिए आप,
कितने का घन गुणा करना है। ऑप्शन ए पे 8 दिया हुआ है, ऑप्शन बी पे 9 दिया हुआ है, ऑप्शन सी पे 10 दिया हुआ है, ऑप्शन डी पे 11 दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, घन बनाना है हमें, तो घन तो ये पहले से देख दिया हुआ है। अब एक और घन का हम जब गुणा करेंगे तो घन ही बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये कोई घन है, 2 दूना 4 दूना 8। ये कोई घन है क्या, ये तो वर्ग दिख रहा मुझे 3 का। ये क्या है, कोई घन है, नहीं है। ये भी कोई घन है, नहीं। ये तीनों क्या है, गलत है, ना कि ये वर्ग है ना कि घन है, लेकिन ये क्या है, घन है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लाइक करें, लाइक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। लो, अभी मैं यही क्वेश्चन करा चुका हूं, छोटे छोटे क्वेश्चन। कितने व्यक्ति हैं, 36 व्यक्ति। मकादी से, माँ का और दी से, मकादी से। माँ से मजदूर, का से कार, दी से दिन। दिन भी हो सकते हैं, घंटे भी हो सकते हैं, मिनट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दिन के घंटे मिनट में भी हो सकता है। कार जो होगा उसको लिखेंगे, मजदूर जितने होंगे उनको लिखेंगे। तो कितने मजदूर हैं, 36 मजदूर हैं। एक किसी कार को, तो एक कार मानेंगे हम, कार को 18 दिन में कर सकते हैं। चलो ठीक है, कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। 27 व्यक्ति, तो व्यक्ति, मकान, मजदूर या व्यक्ति यहाँ पे रखना पड़ेंगे। 27 व्यक्ति उसी कार को कितने दिन में करेंगे, एक समान लिया। इसका गुणा हमें किस टाइप से करना है, इस टाइप से करना है। तो 9 × 27, 9 चौके 36। यहाँ पे देखेंगे 3 का भाग देंगे हम इसमें, तो 3 18, 6 चौके 24। तो x का मान कितना आ जाएगा, 24 दिन। कितना आ जाएगा, 24 दिन में क्या करेंगे, कार्य को समाप्त कर देंगे। 27 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, तो 24 दिन में समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 3% उच्चतर दर पर दिया जाता तो 300 अधिक प्राप्त होते। धनराशि क्या है, धनराशि क्या साधारण ब्याज के लिए है, तो हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। प्रिंसिपल दर गुणा समय, तो जो कितना है, 2 वर्ष के लिए है, 3% है, तो 3 दूना 6 बटे 100। कितना अधिक प्राप्त होता है, 300 अधिक प्राप्त होता है। तो 3 5 15, 50 आ गया। 100 का गुणा कर देंगे तो P बराबर कितना आ जाएगा, 5000। बस हो गया। कितना आया, 5000 आया। इस टाइप का यदि लगाओगे, आप लगाओगे तो लगाते ही रहेंगे, और आप यहां से लेकर यहां तक भरेंगे, और क्या होगा, आंसर निकलेगा नहीं। 4 बार मिटाओगे आप, इस टाइप से लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। एक समबाहु, सम मीन समान, बाहु अर्थात भुजाएं, समान भुजाएं की भुजाओं का एक क्या है, त्रिभुज है। तो जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो भाई ऊंचाई ही ज्ञात करेंगे हम। ऊंचाई बराबर √3 बटे 2 गुणे भुजा, यही निकालना है ना। तो इसकी एक प्रत्येक भुजा कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सम मीन समान, बाहु अर्थात भुजा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने की √3 बटे गुणे भुजा, 3 गुणे भुजा। तो यहाँ पे दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, लेकिन भुजा कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2√3 सेंटीमीटर क्या होगा, हमारा ऊंचाई आ जाएगी हमारी। कितनी आ जाएगी, 2√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इस प्रकार से खल्लास करते हुए हम क्वेश्चनों को चलेंगे। रघु ने 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज से तय की।
जो उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग थी, उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा तय, शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय की। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा की दूरी क्या है? रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा की दूरी क्या है? चलो देखते हैं। मैंने टोटल यात्रा को कितना माना? 1 माना। इससे हम कम ही करेंगे, सभी को कम करना पड़ेगा। मैंने 1 माना तो 2/5 माइनस कार द्वारा 1/3, यही है। इसको कम करेंगे तो इनका और इनका क्या आएगा? एलसीएम लेंगे, 15 आएगा। 5 यहाँ पे कितना आएगा? 15 माइनस 5 3 15, 3 का भाग देंगे हम इसमें तो 6 आएगा। 3 5 15, 5 आया तो 5 का 1 में देंगे, गुणा करेंगे हम तो 5 आएगा। तो 5 6 11, 15 में से 11 करेंगे तो 4/15 आएगा हमारा। इतना ही आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन उसने हमसे कहा है कि किसकी कुल दूरी, तो कुल दूरी हमें दी हुई है 2/5, तो इसका हम उल्टा कर देंगे 5/2। लेकिन 1200 किलोमीटर क्या दिया हुआ है? यात्रा हवाई जहाज की है, तो इसका निकाल देंगे हम। 15 8 कितना होता है? 120, 80 आया। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो 5 दूना 10, 10 तो ये आ गया। तो 10 गुणे 80, तो कितना निकलेगा यहाँ पे? 800 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 800 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितनी हो, जो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 800 किलोमीटर हो जाएगी। यहाँ पे मैंने टोटल दूरी 1 मानी थी, इसमें से मुझे क्या करना थी? सभी माइनस करना थी, तो मैंने सब दूरी माइनस कर दी। यहाँ पे एलसीएम लेकर के मैंने इसको माइनस किया, तो माइनस करने के बाद मुझे कितना प्राप्त हुआ? रेलगाड़ी की दूरी 800 किलोमीटर प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम धुआं सभी क्वेश्चनों को करते जाते हैं, तो पेपर में ही हम फाड़ के आएंगे। पेपर को क्या करेंगे? पेपर को फाड़ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। देखते हैं। 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 520 है और उनका महत्तम समावर्त 4 है। यदि इनमें से एक संख्या 52 हो तो दूसरी संख्या क्या हो? लो, 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त कितना है? 520 है। इनका महत्तम समावर्त कितना है? 4 है। इनमें से एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो 52 से 52 कैंसिल, 10 गुणे 4 बराबर x आ गया। तो 10 चौके 40, कितना आ गया? 40। तो वह संख्या कितनी है? 40 है। वही संख्या हमें ज्ञात करना थी, तो वह कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे अब हम। आंकड़ा समूह का वह सबसे अधिक बारंबार आने वाला मान क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बहुलक। ऑप्शन बी पे दिया हुआ है माध्य। ऑप्शन सी पे दिया हुआ है माध्यिका। ऑप्शन डी पे दिया हुआ है परिसर। क्या दिया हुआ है? परिसर दिया हुआ है। यदि कोई संख्या लिखी हो, माना कि कितनी लिखी हो? 1 2 1 3 7 9 5 1। इसमें मैं यदि कहूं कि इसमें ये जो अधिक बारंबार आने वाली संख्या, तो बारंबार आने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? 1 2 और 3 बार तो एक ही आया है, और तो कोई डबल टेबल हुआ नहीं है, टेबल बार कोई नहीं आया। तो बारंबार आने वाली संख्या को ही क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। बार बार आने वाली संख्या को क्या कहते हैं? बहुलक कहा जाता है। बहुलक बोलेंगे उस संख्या को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। 15वें विद्यार्थी की आयु क्या है? 15वें विद्यार्थी की आयु क्या है? टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 15 है। कितने हैं टोटल विद्यार्थी? तो 15 विद्यार्थी। देखते हैं
15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 15 है। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 15। 15 की कितनी हो जाएगी? तो 15 है। उसने, तो हम निकाल लेंगे 15 गुणे 15 तो कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा। उसने हमसे कहा है कि 5 विद्यार्थियों की औसत आयु, जो इनमें टोटल तो 15 थे, इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 14 है। तो 14 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। टोटल कितनी थी? 250 थी। और 9 उन्हीं अन्य 9 की औसत आयु कितनी है? 16 है। तो 16 9 144 कितना हो जाएगा? 144। तो 70 और 144 को हम जब जोड़ेंगे तो 4 7 4 11 की 1 5 की 1 214 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 214। लेकिन व्यक्ति कितने हो जाएंगे? 9 5 14 व्यक्ति हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? जब हम इसे जोड़ेंगे तो इसे भी हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यक्ति हैं। तो 9 5 14 व्यक्ति हो जाएंगे। 15 में व्यक्ति, 15 में से हम 14 को कम कर देंगे तो जो हमें एक व्यक्ति की औसत आयु चाहिए थी वही प्राप्त होगी कि नहीं होगी? तो 214 को हम क्या कर देंगे? 225 में से 214 को क्या कर देंगे? हम कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एक ये आ गया, एक ये आ गया। तो हमें जो 15वां व्यक्ति की औसत आयु चाहिए थी वो कितनी आ गई? 11 वर्ष आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी। 11 वर्ष। जो 15वां व्यक्ति है उसकी औसत आयु कितनी होगी? 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था तो वो भी कंप्लीट छोटी सी कैलकुलेशन में कर चुके हैं हम। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तब दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में क्या करना है हमें? सम में समान चतुर्भुज है। समचतुर्भुज में एक विकर्ण की लंबाई कितनी दी हुई है? तो 25 सेंटीमीटर दी हुई है। एक की 25 दी है। इसका जो क्षेत्रफल अर्थात एरिया दिया हुआ है वो कितना है? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमें एक विकर्ण दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 इंटू d2, अर्थात डायमीटर पहला और डायमीटर द्वितीय। तो हम क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है 500 बराबर 1/2, डायमीटर फर्स्ट कितना दिया हुआ है? 25, या डायमीटर 2 भी मान सकते हैं। तो डायमीटर 2 हमें ज्ञात करना है। तो हम 25 1 कम 25, 25 दूना 50, कितना आ जाएगा? 2 दूना 4। तो डायमीटर 2 अर्थात 40, कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। तो हमें जो डायमीटर द्वितीय, पहला कितना था? 25 सेंटीमीटर, द्वितीय डायमीटर हमें ज्ञात करना था। तो द्वितीय डायमीटर हमारा कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी हेल्पफुल क्वेश्चन थे, और मुझे लगा कि ये क्वेश्चन इस टाइप से डायमीटर के अर्थात या जिस टाइप के क्वेश्चन आने लायक थे, तो मैंने सभी क्वेश्चनों को लगवाया है। और यदि इस प्रकार के क्वेश्चन और चाहिए हों तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, लेकिन जो सेक्शन है इसे आगे भेजें और बताएं, ताकि दूसरे बच्चों का भी क्या हो सके, भविष्य बन सके और क्वेश्चन लगा सकें। तो जय हिंद।